हेलो स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट चैप्टर था दैट इज़ हमने जो प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था वो था चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ किंगडम प्लांटे। अब किंगडम प्लांटे कंप्लीट करने के बाद आपको याद होगा मैंने बताया था किंगडम प्लांटे में अभी इस साल एंजियोस्पर्म्स डिडक्ट कर दिए गए हैं, तो हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ अ लिविंग वर्ल्ड, राइट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। तो पहली बात तो ये कि बेटा हमें पता है कितना वंडरफुल वर्ल्ड है ये, है ना। कितने अमेजिंग लिविंग टाइप्स रहती हैं यहाँ पे। अगर हम देखें कितने डिफरेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिटेट्स हैं। देखो कोल्ड क्लाइमेट भी है, डेजर्ट कंडीशंस भी हैं, आइसी कंडीशंस भी हैं, बहुत कूल वेदर भी है, राइट। तो हर तरह की हैबिटेट्स एक्वाटिक भी हैं और हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी हैं, तो फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हैं। तो इतनी सारी ये चीज़ें दैट केप्ट अस स्पीचलेस। बेटा हम अगर देखने जाएं तो इट कीप्स अस फैसिनेटिंग, है ना। हमें कितना फैसिनेट करती हैं चीज़ें। अगर हम बायो में ये चीज़ें देखें जैसे हॉर्स को दौड़ता हुआ, राइट, बर्ड्स को माइग्रेट करता हुआ, एक वैली जिसमें काफ़ी फ्लावर्स हों, तो ये सारी चीज़ें बेटा हमें बहुत ज़्यादा एक तरह से वॉन्डर हमें काफ़ी अमेज़ करती हैं। ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा कॉपरेशन में या कॉन्फ्लिक्ट में हैं आपस में और दूसरे कम्युनिटी के मेंबर्स में, कितने ज़्यादा ये चीज़ें आपस में कितने इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन है ये कि ये जो ऐसा इतना कुछ हो रहा है या हमारे अंदर जो सेल के अंदर इतना मॉलिक्यूल्स का ट्रैफिक है, सेल्स के अंदर बेटा कौन सा कम चीज़ें, इतने मॉलिक्यूल्स हैं और जो इनका ट्रैफिक है, व्हाट दैट डीपली मीन्स, क्या रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, व्हाट लाइफ इज़ एक्चुअली। बेटा जो एक बायोलॉजिस्ट होगा ना वो तो देखेगा, उसके लिए क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक फ़िलासफ़र के लिए जो आंसर होगा दैट वुड बी क्या होगा, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, राइट। तो हम शुरू करने वाले हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर। अब आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्योंकि हम पहले मॉन्ट्रा प्रोटिस्टा बड़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो तभी मैंने चैप्टर ये थोड़ी लेट करवाया। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले लिविंग वर्ल्ड में। अभी जनरल बिल्कुल डिस्कस कर लिया व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ क्या चीज़ है बेटा, लाइफ जो है ना इट इज़ अ यूनिक, yes it's unique, it's complex organization of the cells, it's unique, it's complex organization of the cells, and that cells that undergo chemical reactions including growth and reproduction, राइट, क्लियर। सो लाइफ इज़ यूनिक, इट्स कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइजेशन है बेटा। लाइफ कुछ नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुपिंग है, बट सिस्टमेटिक वे में, किसकी, सेल्स की। और वो सेल्स क्या करते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शंस करते हैं और साथ में ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, राइट। और अगर मैं और आपको डेफिनेशन बताऊं या अगर मैं बताऊं कि लाइफ या लिविंग क्या चीज़ है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक यही है, क्या टॉपिक है, व्हाट इज़ लिविंग, राइट। तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग। लिविंग हम किसको मानते हैं, देखो बायो में हम क्या पढ़ते हैं, बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी, सो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग है क्या चीज़, व्हाट इज़ लिविंग। चलो स्टार्ट करते हैं। बट हमें ये भी पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या क्या शो करेगा, वो ग्रोथ शो करेगा, वो रिप्रोडक्शन शो करेगा। रिप्रोडक्शन यू नो दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, राइट। अपने इन्वायरमेंट को सेंस करेगा, येस इट हैज़ एन एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट। ऑल्सो ये क्या शो करेगा, और दैट इज़ रिस्पॉन्स, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेगा। लेकिन बेटा अगर मैं इसमें कुछ और फीचर्स डालूँ तो वो क्या होंगे, अदर फीचर्स इंक्लूड मेटाबॉलिज्म। बाकी फीचर्स क्या होंगे बेटा, मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ दिस मेटाबॉलिज्म, बेटा मेटाबॉलिज्म इज़ द सम टोटल ऑफ द ऑल रिएक्शंस दैट अकर इन द बॉडी,
राइट, मेटाबॉलिज्म हो गया, या अपने आप को रेप्लिकेट करना, डुप्लीकेट करना। रेप्लिकेट क्या होता है बेटा? अपनी कॉपीज़ बनाना, सेल्फ रेप्लिकेट करना, मतलब रिप्रोडक्शन ही हो गया एक तरह से, या डीएनए डुप्लीकेट करना। राइट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, राइट, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना। तो ये कुछ फीचर्स हैं बेटा। इसके अलावा बेटा इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन किसके साथ? अपने दूसरे फैलोज़ के साथ और विद द इन्वायरमेंट। तो हम औरों के साथ कैसे, जैसे इन्वायरमेंट के साथ हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम उससे O2 लेते हैं, CO2 देते हैं, हम प्लांट से फूड लेते हैं, तो हमारा इंट्रैक्शन ही है वो। हम दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी इसी के बीच में आएगा। तो लिविंग कौन होता है? जो ग्रोथ करता है, जो रिप्रोडक्शन करता है, जो इन्वायरमेंट को सेंस कर पाता है, कॉन्शियस है, जो रिस्पॉन्स दे सकता है पर्टिकुलर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस शो कर रहा है, सेल्फ रेप्लिकेट कर रहा है और इंटरेक्ट कर रहा है। राइट, तो अब अभी हमने क्या करना है बेटा? हमने फीचर्स पढ़ने हैं, हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट जो फीचर है वो है दैट इज़ द ग्रोथ। देखो हमने फर्स्ट बात करी थी ना ग्रोथ, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं भी। क्या वाकई ये एक अच्छा फीचर है किसी को डिफाइन करने के लिए? मान लो कोई ग्रो कर रहा है तो मैं उसको वाकई बोल सकती हूँ कि वो लिविंग है? वही हम डिस्कस करने वाले हैं अब। सो ग्रोथ बेटा, ग्रोथ है क्या? ग्रोथ इज़ नथिंग, इट्स जस्ट द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, या फिर इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। या तो बेटा साइज इंक्रीज हो या फिर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो। तो ये दोनों एक ट्विन करेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? ग्रोथ के। राइट, तो जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बेटा वो कैसा होता है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे ग्रो करेगा? बाय सेल डिवीजन, जैसे हम हैं। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे ग्रो करेगा? बाय सेल डिवीजन। राइट, और बेटा आपको ये भी पता है प्लांट्स और एनिमल्स में फ़र्क भी होता है। हम दोनों मल्टी सेलुलर हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ कैसे होती है बेटा? इनडेफिनिट। कैसे ग्रोथ होती है उनकी? इनडेफिनिट ग्रोथ होती है प्लांट्स की। क्यों? बिकॉज बेटा उनकी बॉडी पे क्या होते हैं? मेरिस्टम्स होते हैं। बेटा मेरिस्टम्स क्या होते हैं? मेरिस्टम्स आर द सेल्स दैट हैव द पावर टू डिवाइड कंटिन्यूसली। इसीलिए बेटा वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ग्रो करते ही जाते हैं। राइट, लेकिन बेटा जो एनिमल्स होते हैं ना, राइट, जो एनिमल्स होते हैं बेटा दे आर द वन। तो लेकिन हम बात करते हैं एनिमल्स की। बेटा जो एनिमल्स हैं वो एक सर्टेन स्टेज तक, इन एनिमल्स ग्रोथ कब तक होती है? ग्रोथ होती है अप टू एट सर्टेन स्टेज तक, या सर्टेन एज तक कह सकते हैं, तब तक ही होएगी, उसके बाद नहीं होएगी। राइट, लेकिन बेटा हमें ये भी पता है कि कई बार क्या होता है, हमारे कट लग जाता है, वूंड हो जाता है हमें, तो हमारे सेल्स नए कैसे आते हैं? हमारी जो रीजनरेशन है वो कैसे होती है? हमारे नए आ जाते हैं, जो सेल्स लॉस्ट हो चुके होते हैं वो दोबारा आ जाते हैं। वो भी कैसे आते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। राइट, अच्छा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइड करते हैं? यूनिसेलुलर वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दैट इज़ अ सेल डिवीजन। बेटा अब सोच के देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सेल डिवीजन हुआ तो उसी की यही ग्रोथ है, यही रिप्रोडक्शन है। सोचो जब सेल ही एक है, उसने डिवाइड करा, 2 में डिवाइड हो गया, यही इसकी ग्रोथ है, यही इसकी रिप्रोडक्शन है। देखो रिप्रोडक्शन होगी, 2 में कन्वर्ट हो गया और यही इसकी ग्रोथ है। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होती है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव टर्म्स होती हैं। राइट, मैं ये लिख रही हूँ, इंपॉर्टेंट है ये टर्म। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स growth and reproduction are mutually इंक्लूसिव टर्म्स। मतलब हमें समझ नहीं आता हम क्या टर्म यूज़ करें, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। राइट, चाहे मैं इनकी बात करूँ डिवीजन की, चाहे मल्टीप्लिकेशन की, चाहे मैं बात करूँ इनकी रिप्रोडक्शन की, तो एक ही बात लगती है। क्लियर। और अगर मुझे ग्रोथ देखनी हो बेटा मैं लैब में इजीली देख सकती हूँ। सो ग्रोथ कैन बी इजीली सीन इन द लैब। कैसे? मैं बताती हूँ। ग्रोथ कैन बी इजीली सीन इन द लैब, इन लैबोरेटरी। कैसे बेटा? बाय काउंटिंग सेल्स इन द कल्चर। मान लो मैंने एक कल्चर मीडियम रेडी कर रखा है जिसमें मैंने बैक्टीरिया ग्रो कर रही हूँ, तो बस मैं बैक्टीरिया को काउंट कर सकती हूँ अंडर द माइक्रोस्कोप। सो बाय काउंटिंग नंबर ऑफ द सेल्स इंक्रीज्ड,
कितना सेल इंक्रीज, कितना नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो चुका, राइट। लेकिन बेटा अगर मैं मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स की बात करूँ और प्लांट्स की, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करूँ बेसिकली, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स हैं। बता रही हूँ अभी कैसे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये कैसे टर्म्स हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब सोचो कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, मान लो एक चाइल्ड जो इन्फेंट था पहले 2 ईयर से कम, तो वो ग्रो हो रहा है, चाइल्ड बन गया, तो उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसकी रिप्रोडक्शन थोड़ी है, राइट। सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग टर्म्स हैं, एक्सक्लूसिव टर्म्स हैं, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक कि ये कैसी टर्म्स हैं, बोथ एक्सक्लूसिव टर्म्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, हम ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, अभी हम ये लिविंग की बात कर रहे थे, क्या नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रो करती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स डू ग्रो? आपका आंसर क्या है? नो, बट इट्स येस, ग्रो करती हैं। कैसे? ये देखो मैं बात करती हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल की। बेटा अभी हम यहाँ पे एग्जांपल जो लेंगे दैट इज़ माउंटेन्स की, रॉक्स की, माउंटेन्स की, रॉक्स की, और जो सैंड के माउंट्स बनते हैं, सैंड माउंट्स होते हैं, वो उनकी बात करेंगे। बेटा जो माउंटेन्स हैं या रॉक्स हैं, या फिर बेटा अगर मैं बात करूँ सैंड माउंट्स की, बेटा ये ग्रो करते हैं। कैसे? माउंटेन्स जो है वो ग्रो कैसे करते हैं, इनके ऊपर और मटेरियल ऐड होता जाता है, और एंड दे टेंड टू ग्रो, राइट। अच्छा, रॉक्स की बात करूँ वो भी ग्रो करेंगे, सैंड माउंट्स की बात करूँ वो भी ग्रो करेंगे। बट यहाँ पे ग्रोथ कैसे हो रही है बेटा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अकामुलेशन हो रही है, ऊपर। सो अकामुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस, ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस, राइट। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, ग्रोथ इनसाइड से होती है। इनसाइड कैसे? सेल के अंदर से, राइट। बट इन लिविंग ऑपोजिट देखें तो ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। क्लियर? तो बेटा मैं ग्रोथ को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकती लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कहाँ ले सकती हूँ? देखो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स, सॉरी, वो भी तो ग्रो कर रही हैं, माउंटेन्स वगैरह, तो मैं कैसे लूँ ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? मैं कह सकती हूँ वाकई ये सही प्रॉपर्टी है। सो ग्रोथ कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइन नहीं कर पा रहा। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। यानी कि हम ये तो बोल सकते हैं ग्रोथ एक करेक्टरिस्टिक फीचर तो है, करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। डेड तो ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, वो उनको उनसे सेपरेट नहीं करता, राइट। सो ग्रोथ इज अ करेक्टरिस्टिक, growth is a characteristic of living organism because dead do not grow. Clear? तो यहाँ तक बेटा हमने अभी एक पार्ट डिस्कस करा, दैट इज़ द ग्रोथ। सो सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन। बेटा रिप्रोडक्शन भी एक करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, करेक्टरिस्टिक है। रिप्रोडक्शन इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो डाउट ये एक करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, राइट। और हमें पता है रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, राइट। या हम ये बोलें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इंडिविजुअल्स बनते हैं वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से। मोर ये तो ज़्यादा मिल सकते हैं, ये थोड़े कम, सिमिलर टू पेरेंट्स होते हैं। बेटा मैंने टर्म आइडेंटिकल नहीं यूज़ करी, आइडेंटिकल क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी। लेकिन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनती है, प्रोजेनी क्या होता है बेटा, जो अगली जनरेशन बनती है, दैट इज़ मोर और लेस सिमिलर
टू पेरेंट्स, राइट। तो बेटा ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअल मेथड से भी करते हैं। वी नो दैट, हम कर चुके हैं। ए मीन्स एब्सेंस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्शुअल मीन्स कौन कौन से हैं हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जैसे बेटा फंजाई की बात करें, फंजाई तो इतने मिलियन स्पोर्स बनाती है, पढ़ चुके हो ना। यस, याद करो। स्प्रेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, जूस्पोर्स, कितने सारे तो थे, राइट। सो ए सेक्शुअल मीन्स विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, राइट। जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मैं यीस्ट की बात करूं, मैं हाइड्रा की बात करूं, उसमें क्या होती है बेटा, बडिंग होती है। क्लियर। बडिंग में क्या होता है, बर्ड लाइक आउटग्रोथ बन जाती है। अच्छा, प्लानेरिया क्या है, प्लानेरिया को हम बोलते हैं, प्लानेरिया को फ्लैटवर्म होता है ये, उसमें रीजनरेशन होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा होता है ये प्लानेरिया, ये आपको 10th क्लास में भी था। ये रूडिमेंट्री आइज होती हैं। इट कट्स एंड इट डिवेल्प्स इनटू, सी, नए इंडिविजुअल्स में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है, राइट। एंड फाइनली द लास्ट वन, सो प्लानेरिया में रीजनरेशन। क्लियर। अब आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको ब्रायोफाइट्स भी करा दिए, मॉसिस भी करा दिए। तो ब्रायोफाइट्स और मॉसिस की ए सेक्शुअल प्रोडक्शन कैसे होती है। बेसिकली मॉसिस की बात करें तो प्रोटोनीमा स्टेज, याद है, प्रोटोनीमा। तभी बेटा आपको ये चैप्टर बाद में करवाया गया ताकि ये सारी टर्म्स आपको आती हों। प्रोटोनीमा स्टेज ऑफ मॉसिस कैसे, वो भी ए सेक्शुअल मेथड से फ्रेगमेंटेशन हो जाती है उसकी, राइट। ए सेक्शुअल मेथड की या वेजिटेटिव मेथड कैसा होता है इसका, ये फ्रेगमेंटेशन। सो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दैट शोज, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिप्रोडक्शन, राइट। यानी कि दे आर एबल टू प्रिपेयर, दे आर एबल टू फॉर्म द इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। नाउ अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मैं वैसे पहले बता चुकी हूँ आपको बेटा, बैक्टीरिया की बात करें अगर हम, या यूनिसेलुलर एल्गी की बात करें, अमीबा की बात करें, बेटा उनमें चाहे मैं ग्रोथ टर्म यूज़ कर लूँ चाहे रिप्रोडक्शन टर्म यूज़ कर लूँ, वन द सेम थिंग, दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव टर्म। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो उनके लिए चाहे मैं ग्रोथ टर्म यूज़ करूँ, मैं कहूँगी बैक्टीरिया ग्रो कर गया। अब ग्रोथ वो कैसे करेगा, अब साइज़ में बड़ा होगा तो उसको डिवाइड होना पड़ेगा, डिवाइड हो जाता है वो, राइट। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो वो डिवाइड कर जाता है। तो मतलब बैक्टीरिया या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव टर्म्स हैं या इवेंट्स हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, राइट। सो बेटा हम अगर बात करें तो ग्रोथ को हम नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज़ करना या सेल का मास इंक्रीज़ करना, दोनों ही ले सकते हैं, राइट। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम ये टर्म बड़ा सोच के यूज़ करनी पड़ेगी, ग्रोथ यूज़ करें, क्योंकि सेम सी बात है ये, राइट। अच्छा ये बताओ, कुछ ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते। म्यूल, बेटा म्यूल पता है आपको, खच्चर जिसे हम बोलते हैं, पता है म्यूल कैसे बनता है। म्यूल बनता है मेटिंग से, किसकी, डोंकी की मेटिंग से और हॉर्स की मेटिंग से बनता है। बेटा हॉर्स में होते हैं कितने क्रोमोसोम्स, 64। डोंकी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 62। तो जब गेमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, लो गेमीट्स बन गए यहाँ पे 32 क्रोमोसोम्स, यहाँ पे बनेंगे 31। जब ये कंबाइन करेगा तो कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 63। बेटा 63 क्रोमोसोम्स के खुद आगे कैसे, आगे बेटा ये ऑड नंबर है, इसके तो गेमीट्स बन ही नहीं पाएंगे। बेटा याद रखो, जिसके क्रोमोसोम्स का ऑड नंबर होता है उनके गेमीट्स नहीं बन पाते, यानी कि म्यूल के गेमीट्स नहीं बन पाते। और म्यूल को बनाने के लिए हर बार हमें मेटिंग करानी पड़ती है डोंकी और हॉर्स की, राइट। अच्छा ये बताओ, क्या म्यूल लिविंग नहीं है, लिविंग तो है ना। तो फिर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, लेकिन तो हम ही अभी कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, रिप्रोडक्शन का। तो अभी हम बात करेंगे बाद में अभी इसके बारे में। अच्छा इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जिनके बेबीज़ नहीं होते,
तो फिर क्या वो ज़िंदा नहीं है, क्या वो लिविंग नहीं है? तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, बेटा ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, राइट। इसके अलावा बेटा एक और होती हैं, बेटा हनी बीज़ होती हैं। हनी बीज़ में ना कास्ट होती हैं, 3 कास्ट होती हैं। एक होती है क्वीन, एक होती है वर्कर और एक होती है ड्रोन। क्वीन जो होती है वो फीमेल होती है, ड्रोन जो होता है वो मेल होता है, और वर्कर क्या होती है? स्टेराइल। स्टेराइल समझते हो, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती। तो क्या वर्कर नॉन लिविंग है? तो बेटा हम ये कह सकते हैं रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी द इंक्लूसिव डिफाइनिंग टर्म नहीं है, ये करेक्टरिस्टिक है, फीचर ज़रूर है बेटा ये, लेकिन इट इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं है। सो रिप्रोडक्शन is also not the defining characteristic of living organism। सी अभी हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स ही डिस्कस करे हैं इसके, राइट। इसमें और भी ज़्यादा आगे है, जैसे मेटाबॉलिज्म है वो मेन है, काफ़ी कॉन्शियसनेस काफ़ी मेन है, उसके बाद उसके पॉइंट्स छोटे हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम सिर्फ यहीं तक करेंगे, राइट। तो इसके बाद का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।